चूंकि विलायत नबूवत तो मर्दों के लिए खास है, विलायत मर्दों और औरतों दोनों में मुश्तरक है। जहां वली मर्द होते हैं, औरतें भी बहुत जलीलुल कद्र वलिया हुई। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना? बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया ये अपने बाप की चौथी बेटी थी। चार चार बेटी हो गई, कुछ काली भी थी, सांवली थी, बाप कोई तवज्जो नहीं दिए। ऐसे सरसरी नाम, चौथे नंबर पे पैदा हुई तो चौथी रख दिया गया। राबिया के माने चौथी। मगर अल्लाह जिसे चाहे उरूज अता फरमा दे। बेटों ही से इज्जत मिले जरूरी नहीं है, बेटियां माँ बाप का सर ऊंचा कर देती हैं। बेटियों से इज्जत से मोहब्बत से पेश आया करो। बेटियां जहमत नहीं रहमत है। हमारे माहौल ने बेटियों को जहमत बना दिया, वरना यकीनन ये बेटियां रहमत है। जहमत न बनाओ अपने माहौल में इस तरह से कि आपके बेटे भी आपके लिए जहमत बने, आपकी बेटियां भी जहमत बने। बहरहाल हजरत राबिया बसरिया शुरू से इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, पारसा जाहिदा पारसा। सुभान अल्लाह। एक वक्त आया उनके शौहर, उनकी शादी कर दी उनके वालिद ने, और जिससे शादी किया शौहर भी नेक। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, आज लोगों को यह शिकायत होती बीवी अच्छी नहीं मिली, औरतों को शिकायत है का करे शौहर अच्छा नहीं मिला। बड़ा मसला है भाई, न इसे बीवी अच्छी मिली न उसे शौहर अच्छा मिला। कुरान ने कहा है पाक के लिए पाक बीवी, खबीस के लिए खबीसा बीवी। तो अगर तुम्हें बीवी जैसी मिली है ना, तो बीवी का दोष मत दो, अपना दिया करो कि हम कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे आप रहोगे उतनी अच्छी बीवी आपको मिलेगी, जितनी अच्छी औरत होगी उतना अच्छा शौहर मिलेगा। जोड़ी हमेशा रब इस एतबार से बनाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो हजरत राबिया की शादी हुई, शौहर की बारगाह में जाती जब भी कहती मेरे सरताज क्या खिदमत है। रात का वक्त होता, बंद संवर के वो जाती, उनके शौहर कहते जाओ कोई खिदमत की जरूरत नहीं है, जाओ सो जाओ। जब शौहर से इजाजत ले लिया तो हजरत राबिया आती और कमरे में मुसल्ला बिछा के पूरी पूरी रात नमाज पढ़ती। बोल दो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें कोई काम नहीं, आज सब कुछ रेडीमेड आ रहा है, मगर नमाज नहीं पढ़ पाती। मोबाइल दिन भर देख लेंगी, सीरियल देख लेंगी, ड्रामा देख लेंगी, सब नमाज नहीं। मजार पे कह दो तो हर तीसरे दिन मजार पे पहुंच जाएंगी, मगर नमाज। अजीब मिजाज है। तो हजरत राबिया नमाज पढ़ती। एक दिन उनके शौहर उठे रात में कि देखो मेरी बीवी क्या कर रही है। तो क्या देखा कि वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है और आसमान से एक नूर उतर रहा है जो राबिया को अपने हिसार में लिए। बोल दो सुभान अल्लाह। और वो रो रो के रब की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला तूने जिस्म एक दिया मालिक दो बना दिया, मालिक दो बना दिया। अगर शौहर की खिदमत करूं तो तेरी इबादत न कर सकूं, तेरी इबादत करूं तो शौहर की खिदमत न कर सकूं, जबकि शौहर की खिदमत भी रब की इबादत। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन वो नमाज तिलावत ये चीजें छूटे। ए रब तूने एक ही जिस्म दिया, मालिक दो बनाया। गिड़गिड़ा के रो रही थी, अल्लाह कोई कोताही हो तो माफ कर देना, आए है गलती हो तो माफ कर देना। शौहर ने जब ये मंजर देखा कि एक नूर है जो राबिया को हिसार में, समझ गया ये बहुत कोई बुलंद दर्जे की खातून है, इनका दिल अपने रब से लगा हुआ है। बुलाया और कहने लगे दूसरे दिन, जा राबिया मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू सिर्फ एक मालिक की इबादत कर। सुभान अल्लाह। उनके शौहर ने इजाजत दे दी। अब उनका मामूल क्या बन गया, रात रात भर नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह। 500 नफल नमाज पढ़ती थी हजरत राबिया रोजाना रात में। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। ये समझते इतनी आसानी से विलायत मिल जाती? नहीं, रातों को जागना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब मोहब्बत का दरवाजा खुलता है और सर पे विलायत का ताज सजाया जाता है। इतनी आसानी से ये चीजें नहीं मिलती। हजरत राबिया 500 रकात नमाज
पड़ती थी। मैंने क्या कहा, ये खुद भी बुलंद होते हैं और जो इनके करीब आता है वो भी बुलंद इकबाल हो जाया करता है। एक दिन की बात है कि आप नमाज पढ़ करके थोड़ी देर के लिए लेटी और आंख लग गई, सोने लगी, सो गई। इतने में एक चोर ने मौका पाया, राबिया के घर में घुस गया चोरी की नीयत से। मगर जानते हो ये अल्लाह वालों की शान भी अजीब होती है यार, कुछ अपने पास रखते नहीं और अपने दरवाजे से किसी को महरूम जाने भी नहीं देते हैं। अजीब शान होती है इन अल्लाह वालों की। वो गया घर के अंदर तो देखा कोई ना रुपया है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, चंद कपड़े हैं जो खूंटी पे टंगे हुए हैं, कुछ टूटे फूटे बर्तन हैं जो घर के अंदर रखे हुए हैं। चोर ने कहा आज तो सारी स्कीम फेल हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मगर छोड़ूंगा नहीं मैं, ये जो कुछ है इसी को लेकर के जाऊंगा। एक चादर बिछाया, जो राबिया के कपड़े टंगे हुए थे उस चादर पे रखा, जो घर में टूटे फूटे बर्तन रखे थे उस कपड़े में रखा और गठरी बांधा। गठरी बांध करके उसने चाहा कि उठा करके बाहर चले। जैसे ही उसने गठरी को हाथ लगाया उसकी आंख की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया। कहने लगा अल्लाह ये क्या हो गया, आंख की रोशनी क्यों चली गई? सोचा ऐसे हो गया होगा, हाथ हटाया फिर रोशनी आ गई। कहा ये ऐसे हुआ होगा, दोबारा लगाया फिर अंधा, तिबारा लगाया फिर अंधा, 4 मरतबा जब ऐसे हुआ, हैरत में कहता आखिर ये मामला क्या है? तो एक गैब से आवाज आती है, नादान तू क्या समझता है, मेरी राबिया सो गई है तो क्या उसका रब भी सो गया है? सुभान अल्लाह, क्या उसका रब भी सो गया है? उसका रब नहीं सोता, याद रख वो मुझे मना के सोई है, मेरी बारगाह में सजदे करके सोई है, और जो मुझे मना लेता है मैं उसकी भी हिफाजत करता हूं और उसकी तमाम चीजों की हिफाजत। जब ये आवाज सुना चोर मारे डर के बाहर दरवाजे की तरफ भागा। अभी निकलने ही वाला था गेट से कि हजरत राबिया करवट लेती हैं, देखा कोई निकल रहा है दरवाजे से। अल्लाह अकबर, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जरा संभल के फकीरों पे तबसरे करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अजीब शान होती है इन अल्लाह वालों की। राबिया ने पलट करके क्या कहा, हम जैसे लोग होते तो चिल्लाते कोई चोर है भागा जा रहा है घर का सामान लेकर के, मगर हजरत राबिया पलट कर कहती हैं बेटा खाली हाथ जा रहे हो? क्या कहा? बड़े प्यार से, बेटा खाली हाथ जा रहे हो? चोर से भी इतनी मोहब्बत से पेश आती हैं तो जो नेक होगा कितनी मोहब्बत से अल्लाह वाले पेश आते होंगे। खाली हाथ। वो पलट गया और कहने लगा अम्मा तुम्हारे घर में है काओ की ले गए? कहा आओ हमारे करीब आओ, हम बताते हैं तुम्हें, ऐसा दरवाजा दिखा देंगे जहां से जो तुम चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा मोहब्बत से मुझे बुलाया है तो ये धोखा नहीं देंगी, ये धोखा देने वाली ना आवाज है ना खातून है। पलट आ गया, बोला अम्मा बताओ क्या बात है? कहने लगे बेटा मैं तुम्हें वो दरवाजा बताऊंगा, हर खजाना मिलेगा, मगर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मेरी एक बात माननी। चोर ने कहा बात क्या है? कहा ये लोटे में पानी रखा है जिससे मैं अपने वजू के लिए रखी हूँ, मैं चाहती हूँ इस पानी से तू वजू कर ले। बोल दो सुभान अल्लाह। इस पानी से तू वजू कर ले। वजू कर लिया, फिर कहा अब बताओ क्या? कहने लगी एक तरीका और सुन लो, एक बात और मान लो। वजू बना लिया, कहा 2 रकात तौबा वाली नमाज पढ़ लो। नियत मैं करा देती हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। इस नमाज की गारंटी है कि इस नमाज को पढ़ के जो चोरी करोगे वो मिल जाएगा। शान होती है अल्लाह वालों। कई 2 रकात नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारा जो काम होगा वो हो जाएगा। कहा जब वजू बना ही लिया है तो 2 रकात नमाज पढ़ने होगा। ठीक है नियत करवाओ मैं पढ़ता हूँ। हजरत राबिया ने तौबा की नियत करवा करके उसको नमाज के लिए खड़ा कर दिया मुसल्ले पे। लोटा राबिया का, घर राबिया का, पानी राबिया का, मुसल्ला राबिया। सुभान अल्लाह। कहते हो वलियों के दर से मिलता क्या है? सुभान अल्लाह। अब जब वो नमाज के लिए खड़ा हुआ, उधर राबिया अपना मुसल्ला बिछा के बैठ गई।
और हाथ उठा दिया रब की जानिब बारगाह में, ए रब यहाँ तक ले आना मेरा काम था, इसे संभाल लेना तेरा काम है। चोर को तेरी बारगाह में मैंने झुका दिया है, ए अल्लाह इसका दिल तू अपनी बारगाह। वली की दुआ रद्द नहीं होती। निदा राबिया, तूने जिस वक्त अपने पानी से, वजू के पानी से इसका वजू कराया ना, तो इसके चेहरे धुलवा रही थी, मैं इसका दिल धुल रहा था। ये अपने जिस्म धुल रहा था, मैं इसके गुनाह धुल रहा था। राबिया ये अब नमाज के लिए खड़ा हो गया है तौबा करके। याद रख, जब तक ये नमाज के लिए खड़ा नहीं था तब तक ये चोर था। अब नमाज पढ़ के उठेगा तो अपने वक्त का वली बना दिया जाएगा, अपने वक्त का वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि खुद भी साहिब तकवा होते हैं, खुद भी शरीयत के पाबंद होते हैं, और अगर इनकी बारगाह में चोर भी पहुंच जाए तो उस चोर को भी ये शरीयत का पाबंद। दरे फैज़े हक बंद जब था ना कुछ, फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, और काम आते हैं रहमते आलम। सुभान अल्लाह। काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। और आप लोग किसान हैं तो आपके मतलब का ये शेर कि बीज उगते हैं उनकी रहमत से, बीज उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं। बीज उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं, हम तो बस खेत गोड़ देते हैं। और एक शेर और आ रहा है जहन में कि हम तो बस खेत गोड़ देते हैं, देख कर उम्मती का सूखा होंठ, देख कर उम्मती का सूखा होंठ अपना दामन निचोड़ देते हैं। देख कर उम्मती के सूखे होंठ अपना दामन निचोड़ देते हैं। और एक शेर करबला के हवाले से कि पंजे जुल्म करबला वाले, पंजे जुल्म करबला वाले एक पल में मरोड़ देते हैं। पंजे जुल्म करबला वाले एक पल में मरोड़ देते हैं। और मैं कुछ शेर रास्ते में आते हुए मनखबत के लिख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ आने के बाद नाम में कुछ फर्क नजर आया कि जो नाम पोस्टर में था वो कोई और नाम। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि उसके भी 2-3 शेर आप सुन लो। सुनेंगे? बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगना चाहिए कि हम जागते हुए और बेदार लोग हैं। सब लोग हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, शर्माना नहीं चाहिए हाथ उठाने में या सुभान अल्लाह कहने में। अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं, वो नोट कर लिया करते हैं सुभान अल्लाह। तो वो शेर की होकर मोहब्बतों में गिरफ्तार आ गए। आप लोग क्यों आए? होकर मोहब्बतों में गिरफ्तार आ गए, देखो वली के सारे वफादार आ गए। होकर मोहब्बतों में गिरफ्तार आ गए, देखो वली के सारे तरफदार आ गए, और तय करके सारी मंजिलें दुश्वार आ गई। तय करके सारी मंजिलें दुश्वार आ गए, चारों तरफ से हक के तरफदार आ गए, चारों तरफ से हक के तरफदार आ गए। दीवानों का तो जिक्र ही क्या, अहले होश भी करने निसार देखिए घर बार आ गए।
करने निसार देखिए घर बार आ गए। और शेर तसव्वुफ का कि जैसे सुना कि साकिये मैखाना है करीम, जैसे सुना, इसकी आवाज थोड़ा सा क्लियर कर दो, अगर वो इको वगैरह लगाए हो तो हटा दो, एकदम साफ समझ में आनी चाहिए। जैसे सुना कि साकिये मैखाना है करीम, पीने शराबे इश्क ये मैखार आ गए, पीने शराबे इश्क ये मैखार आ गए। और बस मक्ता सुन ले शाहो गदा अमीरो फकीर और ज़करिया, शाहो गदा अमीरो फकीर और ज़करिया, परवाना वार आपके दरबार आ गए, परवाना वार आपके दरबार आ गए। बिरादराने इस्लाम, अल्लाह ताला का फजलो करम और उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बनाया? इंसान बनाया उसने। चाहता तो कुछ भी बना देता। बोलिए, उसने क्या बनाया हमें? इंसान, अशरफुल मखलूकात का एजाज अता फरमाया। कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे, उनसे कुत्ते ने पूछा, हजरत क्या किए थे आप? अल्लाह ने आपको इंसान बना दिया, हमको कुत्ता बना दिया। कौन ऐसी खूबी आप में थी, कौन ऐसा कमाल था कि उसने आपको इंसान बनाया और हमें जानवर बना दिया? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरा कोई कमाल नहीं, ये रब का फजलो करम और एहसान है कि उसने मुझे इंसान बना दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। उसने मुझे इंसान बना दिया। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहना दिया अपने फजलो करम से। तो कुत्ते ने कहा था, बायजीद उसने अपने फजल से बनाया है तो जिंदगी भर उसके वफादार बन करके रहे, कभी उसके हुक्म के खिलाफ जिंदगी मत जीने की कोशिश करना, क्योंकि अगर वो बनाना जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। तो उसने हमें इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? सबको इंसान के लिए बनाया, इंसान को अपने लिए बनाया। बोले, बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि इधर उधर जा रही हो। अच्छा, ना समझने का बड़ा मामला होता है। कोनो आदमी इंडिया से गया सऊदीया, अब वो अरबी तो जानता नहीं था, समझता नहीं था। तो जब वहां पहुंचा वो, तो हिया की तरह से तो चाहे जहां मसाला खाओ थूको, चाहे जहां पान थूको, कुछ भी खैनी निकाला, मलना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने देखा, पकड़ लिया और अरबी में उससे कहा, ताकुल तंबाकू अला शारिलाम वला तखाफ मिन शुरता। तुम रोड पे खड़े होकर के तंबाकू खा रहे हो, तुम्हें पुलिस वालों से डर नहीं लगता? तो अच्छा, वो अरबी तो जानता नहीं था कि ये क्या कह रहा है। वो समझा कि ये शायद कुछ और बता रहा, उससे गले मिलके रोने लगा। अब जब रोने लगा तो उसने कहा, भाई क्या हुआ? बोले, आज सऊदीया में आए के बाद पता चला कि खैनियों खाए की दुआ होती, इंडिया में तो पता ही नहीं चला था। ये ना जानने का हाल है। एक साहब कहीं गए, हजरत हज के मौके पे वो सऊदी या किसी मौके पे गए, बेचारा कभी नहीं जानता था। अरबी में लिखा था बैतुल खला, तो चूमने लगा। क्या किया? चूमने लगा। किसी ने कहा क्या कर रहा? कहा अरबी लिखी, हम समझे कोनो कुरान की आयत लिखी है। कहा मरदूद, ये अरबी में बैतुल खला के माने होते हैं इस्तिंजा खाने के। तो ये सब ना समझने की वजह होती है। तो आपको पूरी तरह समझ में आए, मैं आपके अंदाज में गुफ्तगू करना चाहता हूं। बोलो, आप समझ रहे हो? मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें क्या बनाया? इंसान बनाया। और ये बहुत बड़ी सआदत हमारे लिए कि इंसान बनाया। हम क्यों आए?
अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इबादत करने के लिए इकरार करके हम आए हैं, तुझी को हमने रब माना है और तुझी को हम रब मानते रहे। लेकिन रब जानता था कि ये इंसान दुनिया में जाएगा, बहक जाएगा, भटक जाएगा, तो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए उसने दो जरिया पैदा फरमाया। एक तो किताबें उतारी उसने, दूसरे अंबिया और मुरसलीन का सिलसिला उतारा इंसानों की हिदायत के लिए। ये अंबिया आकर के इंसान की हिदायत करते रहे, किताब आती रही, हिदायत करती रही। जो लोग नबियों के करीब रहे वो हिदायत वाले रहे, जो नबियों से दूर रहे वो भटक गए, जो किताब से रिश्ता जोड़ करके रखे वो कामयाब रहे, और जिन्होंने किताब से रिश्ता तोड़ा वो नाकामयाब। ये दस्तूर, ये तारीख ये बताती है। अच्छा, एक बात और समझ ले आप ज़हन में, आज तस्वुर क्या बोलता है डायरेक्ट खुदा तक पहुंचने का। एक बात बताओ, खुदा ने बंदों की हिदायत के लिए वसीला दिया कि नहीं दिया? अगर वो चाहता तो डायरेक्ट भी इंसान को हिदायत दे सकता था, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया। हिदायत देने के लिए रसूल को जरिया बनाया, किताब को जरिया बनाया। क्यों? इसलिए को निहायत बुलंदो बाला शान वाला इंसान पस्ती वाला बुलंदी वाले से अगर राब्ता करना चाहे तो मुमकिन नहीं, वो दे तो सकता है मगर बंदों के अंदर, इंसानों के अंदर, आम इंसानों के अंदर लेने की सलाहियत नहीं है। ए अल्लाह, तू किताब डायरेक्ट दे देता, ये इंसान के हाथ में किताब आती तो कोई इसके तेरी किताब मानने के लिए न शक करता न इनकार करता, तो रब की मशीयत पुकार उठी। यकीनन मैं किताब इंसान को दे सकता था, हर इंसान के हाथ में किताब होती, अल्लाह की जानिब से होती, आदमी ये समझ लेता कि ये किताब अल्लाह की जानिब से है, मगर हर इंसान की अकल मुख्तलिफ है, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है, हर इंसान की फिक्र मुख्तलिफ है। किताब एक होती, मसले अनेक होते, फिक्रें अलग है, सोच अलग है, तो लोग अपने अपने के एतबार से किताब पढ़ते रहते और मसले समझते रहते। कोई किताब पढ़ करके गुमराह हो जाया करता और कोई किताब पढ़ करके हिदायत पा जाता। तो मैंने इंसान की अक्लों पर किताब को समझना मौकूफ नहीं रखा, मैंने किताब पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन को भेजा ताकि ये इंसानों इस किताब को अपनी अक्ल से मत समझना, किसी पैगंबर और किसी रसूल के जरिए से समझना, और जब इनसे समझोगे तो कभी गुमराह। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनसे समझोगे कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। सुभान अल्लाह। और एक बात देखें, आज हमारी कौम किताब से कट गई। कितने हम पढ़ रहे हैं। पहली मंजिल इंसान की तरक्की के लिए इल्म है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली मंजिल इल्म और अखलाक इंसान को बुलंद करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे दरमियान से इल्म उठता जा रहा है, हमारे बच्चे जाहिल होते जा रहे हैं। और जब कोई काम नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं देखेंगे, खुराफात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। इनको इतना फंसा के रखो पढ़ाई में कि बुराई की तरफ इनका जहन न जाने पाए। पढ़ाओ इन्हें। अल्लाह ने किताब क्यों दी इंसानों को, कभी आपने गौर किया? चाहता तो न देता मगर दिया। आप देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज लेने जाते हैं आप, तो आपको उसके साथ में एक बुक मिलती है ना? जी। मिलती है कि नहीं मिलती? जी जी। मोबाइले ले लो हजरत, उसके साथ में तो इतनी बड़ी डायरी मिलती है, जी हुजूर, उसमें कुछ लिखा रहता है। क्यों? ये कंपनी वालों को किताब देने की जरूरत क्या है? पढ़ना जानता है तब भी देते, नहीं पढ़ना जानता है तब भी देते। अगर नया मोबाइल खरीदो तो किताब क्यों? ये कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है कि दे दिया है। दिया इसलिए है कि अगर तुम इस किताब को पढ़ के मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल सही चलेगा, ज्यादा चलेगा, बेहतर चलेगा। अल्लाह ने किताब भेजी इंसान के लिए। इंसान
तेरी जिंदगी यूं भी चल सकती है, मगर मेरी भेजी हुई किताब की रोशनी में अगर अपनी जिंदगी चलाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजरती चली जाएगी और तेरी जिंदगी कामयाब। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किताब इसलिए उसने उतारी, अंबिया आते रहे हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। हमारे नबी पर ये हिदायत का दरवाजा, ये रसूल रिसालत और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। या रसूलल्लाह, अब तक जब इंसान गुमराह होता था तो कहीं हजरत आदम को भेजा गया, कहीं हजरत नूह को भेजा गया, कहीं हजरत इब्राहिम को भेजा गया, कहीं हजरत इस्माइल को भेजा गया, कहीं हजरत जकरिया व याहया को भेजा गया, कहीं हजरत मूसा को भेजा गया, कहीं हजरत ईसा को भेजा गया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन को भेजा गया। और जब 550 साल तक तारीकियां फैल गई, कोई नहीं आया था, तो उस अय्यामे जेहालत और दौरे जेहालत से निकालने के लिए आपकी सरापत साथ तशरीफ लाई और इस शान से आई कि अरब में चांद निकला, चांदनी फैली, जमाने में उजाला ही उजाला हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब आपके बाद कोई मुबल्लिग नहीं आएगा, अब आपके बाद कोई दाई नहीं आएगा, अब आपके बाद कोई हादियो रहनुमा बशक्ल नबियो रसूल नहीं आएगा। बेशक बेशक, इंसान की हिदायत कौन करेगा, इंसान की रहनुमाई कौन करेगा? तो अल्लाह के नबी कहते हैं, ए मेरे उम्मतियों घबराओ नहीं, अल्लाह ने मुझ पे दरवाजे नबूवत बंद किया है, हिदायत का दरवाजा बंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बंद नहीं किया है। हिदायत का सिलसिला ये कयामत तक जारी रहेगा। कल तक जब इंसान गुमराह होता था तो कोई नबी आता था, अब जब इंसान गुमराही के दलदल में उतरेगा तो कोई ना कोई वली तशरीफ लाएगा, कोई ना कोई आलिम रब्बानी तशरीफ लाएगा, कोई ना कोई सूफी तशरीफ लाएगा, जो भटके हुए इंसानों को राहे रास्त पे ला करके लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल तक जब इंसानियत को जरूरत पड़ी, आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, कलीम आए, ईसा आए, मूसा आए, यूसुफ आए, जकरिया आए, याहया आए, मगर अब जब जरूरत पड़ेगी तो कोई गौस आएगा, कोई ख्वाजा आएगा, कोई कुतुबुल मदार आएगा, कोई मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी आएगा, कोई मखदूम समना बन करके आएगा। और 14वीं सदी में जब आलम में चारों तरफ बेचैनी होगी तो सुन्नियत की जान बन करके, बेकरारों का करार बन करके बरेली में इमाम अहमद रिजा खान। नारे तकबीर, अरे बाबा, अरे बाबा, वाह हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लोग आते रहेंगे, हिदायत का काम करते रहेंगे, और जो इनके करीब होगा वो कामयाब होगा। बोल दो सुभान, वो कामयाब होगा, और जो इनसे दूर होगा वो गुमराह हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान है औलिया, क्या शान है अल्लाह वालों की। सुभान अल्लाह। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी गुलिस्तां बोस्ता मदरसों में चलाई जाती है, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं कि मेरे बचपन का जमाना था। सुन रहे हैं आजी जी, पूरी तवज्जो है माशाअल्लाह। कह रहे मेरे बचपन का जमाना था, 4 या 5 साल की उम्र थी मेरी, मेरे वालिद मुझे लेकर के ईदगाह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा बेटा है मोहम्मद हसन मियाँ, इनके स्कूल की छुट्टी हुई, इनको बड़ा शौक है जलसे जुलूस में जाने का। बोले अब्बा हम भी चलेंगे। मैंने बेटा दूर का सफर है। बोले कहीं का हो हम चलेंगे। तो बेटे को भी शौक होता है बाप के साथ जाने का, और बाप को भी चाहिए कि नेक महफिलों में बेटों को ले जाया करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा।
लेके आया करो। सुभान अल्लाह। कभी खैरात ज़कात करना हो ना तो अपने हाथ से देने के बजाय अपने बच्चों के हाथ से दिलवा दिया करो, ताकि उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे लेकर के ईदगाह, मुझे अपनी उंगली पकड़ा दिया, मुझे अपनी उंगली पकड़ा दिया था उन्होंने, और अपनी उंगली पकड़ा दिया, बोले बेटा छोड़ना नहीं। सुभान अल्लाह। बेटा छोड़ना नहीं, वरना भीड़ भाड़ देख रहे हो, भटक जाओगे, परेशान हो। सुभान अल्लाह। छूटे नहीं उंगली, पकड़े रहना। कहते हैं कि मैं पकड़े रहा, लेकिन बच्चे तो बहरहाल बच्चे कहीं खेल तमाशा देखा, अब्बा की उंगली छोड़ के उधर चले। अब कहते हैं जब थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं तो ना अब्बा है ना अब्बा का साया। अब भरे भरे बाजार में कोई अपना नहीं, सब हैं मगर कोई अपना नहीं, क्योंकि जो अपना था हमने तो उसे छोड़ दिया था, हमने उसे छोड़ दिया। बाद में मेरे वालिद भी परेशान हुए, तलाश करते करते मेरे करीब आ गए। जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे एक तमाचा मारा, कहा समझाया था ना कि उंगली मत छोड़, क्यों छोड़ दिया, चल अब साथ में। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 120 साल की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पूरी जिंदगी में अक्सर मकामात पर वो ये वाकया बयान करते और कहते लोगों मेरे साथ ये चीज हुई थी, और फिर एक नसीहत देते हुए कहते हैं कि जैसे उस भीड़ में मैं अपने वालिद की उंगली छोड़ करके भटक गया था, ऐसे इस दुनिया की भीड़ में अगर भटकने से बचना चाहते हो तो अल्लाह वालों की निस्बत की उंगली थाम ले। अल्लाह वालों की निस्बत की उंगली थाम करके रखना। ये निस्बतें तुम्हें गुमराह होने से, तुम्हें भटकने से और तुम्हें बहकने से बचा लेंगी। और अगर निस्बतें तुम्हारी कमजोर हो जाएंगी तो शैतान भी तुम पे हमलावर हो जाएगा और तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारे ऊपर हावी होगा। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। तो जो इनके करीब होता है वो रब के करीब होता है। सुभान अल्लाह। वो रब के करीब होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बैअत का सिलसिला जारी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी बिला वजह की नहीं है, बड़े काम की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीरी मुरीदी बड़ी अहम चीज है। किसी न किसी पीरे कामिल के हाथ पे मुरीद हो जाना चाहिए। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुन ले, बड़े फायदे हैं जो इनके करीब होता है, सुभान अल्लाह, वो रब के करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा, इनके मरहबा। करीब जो अल्लाह के करीब, सुभान अल्लाह। हजरते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है मसनवी शरीफ, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा। कहते हैं एक चींटी के दिल में तलब पैदा हुई कि मैं काबा जाऊं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग जा रहे हैं ना काबा शरीफ, जी। मदीना शरीफ, अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है वो जा रहे हैं। हमारे भी दिल में तमन्ना उठती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक चींटी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काबे तक जाना है, मगर काबा बहुत दूर, चींटी कमजोर, जाए तो कैसे जाए। मगर याद रखो यार, जब सच्ची तड़प होती है तो बंदा पहुंच ही जाता है। तड़प तो पैदा करो। चींटी को तड़प थी कि मुझे जाना है, मगर वो बहुत दूर दराज किसी जगह पे नहीं जा सकती, पैदल नहीं जा सकती है, किसी और जरिए से नहीं जा सकती, कमजोर। मगर उसकी जुस्तजू जारी रही। देखा कि एक कबूतर उड़ता हुआ आया, मौरूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और वो कबूतर आके वहीं बैठा जहां पे वो चींटी मौजूद थी। अब चींटी का तो दिमाग देखो यार कितना बड़ा, मगर बहुत काम का दिमाग है। बोल दो सुभान अल्लाह।
अगर दिमाग सही चले तो बड़े काम का है, अगर दिमाग खुराफात में घुस जाए तो समझ लो बड़ा बेकार दिमाग। दिमाग सही रखो। चींटी के दिमाग में बात आई, बढ़िया जुगाड़ लग गया, आगे बढ़ी, चींटी के कदम को चूम लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। चिपक गई चींटी कबूतर के कदम से, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। वो जानती थी किसी बड़े का कदम चूमोगे तभी मंजिल तक पहुंचोगे। उसने चूमा और लग गई। अब कबूतर उड़ता रहा, जाता रहा, खाता रहा, उतरता रहा, टहलता रहा। चलते 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 कबूतर भी काबा शरीफ तक पहुंच गया। बोल दो सुभान अल्लाह, मरहबा। काबे के सहन में कबूतर उतरा, चींटी ने साथ छोड़ दिया, उतर गई। क्यों? अब उसे अपनी मंजिल मिल गई। सुभान अल्लाह। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये दुनिया वालों, ये दुनिया एक लक्को दक मैदान है और तुम्हारी हैसियत एक चींटी से भी कमजोर है, और खुदा का कुर्ब पाना बड़ा मुश्किल है। सैकड़ों रहज़न और डाकू टहल रहे हैं जो तुम्हें लूट लेंगे, जो तुम्हें बहका देंगे। जैसे एक चींटी को काबे तक पहुंचना हुआ तो एक कबूतर का सहारा लेना पड़ा। अगर तुम भी खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें भी अहलुल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा, और जब इनका सहारा ले लोगे तो खुदा का कुर्ब तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने आला हजरत उर्से मुकद्दस। ये बड़ी शान वाले होते हैं औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी शान वाले होते हैं। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हर, उनका आईना होते हैं। वो भी आए थे बंदों को खुदा तक पहुंचाने के लिए, ये औलिया भी आते हैं बंदों को खुदा तक पहुंचाने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। इनका यही काम है ना जी, कि भटके हुए को सही रास्ता दिखा के खुदा तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। यही हमारे उलमा का काम है, यही काम करते हैं। और इतने शान वाले होते हैं ये औलिया। सुभान अल्लाह। आए है, बात याद आती है, बहुत सी चीजें दिमाग में हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या बोलूं क्या छोड़ूं। सुन लेंगे आप लोग ना, घबरा तो नहीं रहे? बड़ी काम की बातें मैं आपसे बताने के लिए आया हूं। बोलो सुभान अल्लाह। करीब रहो इनके, कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। दूर होगे भटक सकते हो, बहक सकते हो। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अम्बेठवी, ये सब बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े काबिल थे, मगर इल्म नहीं किसी को बचाता है। बात रखो, इल्म नहीं किसी को बचाता है। बचाती है अगर कोई चीज तो निस्बतें बचाती है। आला हजरत के पास इल्म भी था, फतवा भी था, तकवा भी था, सब कुछ था। अंग्रेज जब खरीद रहे थे तो बेनिस्बत जितने थे बिकते चले गए। निस्बत वाले अहमद रजा खड़े हुए और कहने लगे, तुम मेरी क्या कीमत लगाओगे? मैं तो मुस्तफ़ा के बाजार में बिक चुका हूँ। करूँ मद अहले रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा बच गए। क्यों? इल्म है, तकवा है, फतवा है, ज़ोद है, और साथ में गौसे आज़म के सिलसिले कादिरिया की निस्बत भी पाई जा रही है, इसलिए अहमद रजा बच गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे
रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आखिर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। शैतान बड़ा काबिल है, अगर हजरते राजी के इल्म को वो छीनने की, उनके ईमान को छीनने की कोशिश कर रहा है। मुनाजरे पे मुनाजरा हो रहा है, राजी का इल्म जवाब दे रहा है। ईमान की कश्ती भंवर में डगमगाती नजर आ रही है, तो जहां इल्म जवाब दे रहा है, नजमुद्दीन कुबरा की निस्बत काम आ रही है और कह रहे हैं राजी शैतान को इल्म से जवाब ना दे, अकीदा से जवाब दे दे और कह दे कि हम बगैर दलील के खुदा को एक माने। अल्लाह 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 अल्लाह, ये निस्बतें बचा लेती हैं, सुभान अल्लाह, निस्बतें बचा लेती हैं। सुभान क्यों? अल्लाह, निस्बतें इतनी ठोस कुरान में इनकी शान बयान की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा। क्या कहा रब ने? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बारहा आपने इस आयत को सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मगर तेवर तो देखो, इसमें औलिया का मकाम बयान किया गया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में उनकी पहचान बताई गई। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा में उनका अंजाम बयान किया गया। क्या कहा रब ने? आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ होता है और न कोई हुज़्नो मलाल होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन तवज्जो करने की बात है, आज अगर हम बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, इनके नाम पर हम खर्चा करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, लंगर करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो कहते हैं मियाँ कहां से साबित है, क्यों कर रहे हो? हमने कहा मियाँ ये सब इश्क की बात है, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। लेकिन अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता दूं कि हम सुन्नियों का कोई अमल फर्जी वहमी ख्याली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल सुन्नतों वाला अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अमल कुरान और हदीस से साबित शुदा अम्र है। आओ अल्लाह ने वलियों का तज़किरा किया, चाहता तो सीधी सीधी बात कर सकता था, औलियाउल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बात हो जाती पूरी। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना हुज़्नो मलाल होता है, मगर नहीं, उसने औलिया से पहले दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, दो हर्फ, एक है अला और एक है इन्ना। ये उलमा बैठे इनसे पूछें, अला जो आता है ये तंबीह के लिए आता है, खबरदार करने के लिए आता है, और इन्ना ताकीद के लिए आता है। और ताकीद उस वक्त लाई जाती है जिसके लोग मुनकिर हों या आइंदा मुनकिर होने वाले हों, तो उसको इन्ना से बयान कर दिया जाता है कि बेशक ये चीज हक है। तवज्जो करें, मैं इसके लताइफ पे नहीं जाना चाहता निकाह पे, एक बात पे सिर्फ अल्लाह ने इन दो लफ्जों को पहले बयान करके ये कह दिया, ए मेरे बंदों, मैं अपने दोस्तों का जिक्र करता हूं तो एहतमाम से करता हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। एहतमाम से, शान से करता हूं। तुमको भी अगर मौका मिले तो मेरे बंदों का और मेरे दोस्तों का, मेरे वलियों का जब जिक्र किया करो तो शान से किया करो, एहतमाम से किया करो। अल्लाह तौफीक दे दे तो माइक भी लगाया करो, लाइट भी लगाया करो, साउंड भी लगाया करो, शामियाना भी लगाया करो, उलमा को बुलाया करो, लोगों को खाने खिलाया करो। ए अल्लाह, अगर हम इनका जिक्र इस एहतमाम से करेंगे, हमें क्या
और राबिया फरमाता है अगर तू ये करेगा तो मैं तेरी इबादतें न देखूंगा, इनकी मोहब्बतों में मैं तुझे इनके साथ जन्नत में भेज दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब आइए जरा देखिए क्या कहा, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। बेशक मेरे दोस्तों को कोई डर नहीं। अच्छा एक बात बताएं, क्यों नहीं डर है? इंसान की फितरत में है और हर जी रूह की फितरत में है डरना। बोलो, जानवर भी डरते हैं, बोलो डरते हैं कि नहीं? इंसान भी डरता है, तो ये क्यों नहीं डरते जबकि फितरत में है डरना? आइंदा के खतरे को महसूस करके जो कैफियत तारी हो उसे डरना कहते हैं। क्या होगा और अगर पीछे कोई चीज फौत हो जाए तो उस पर जो गम की कैफियत तारी होती है उसे हुज़्न कहा जाता है। इनके अंदर न कुछ खोने का डर है, न गम है और न किसी खतरे के आने का डर है। क्यों? क्यों? वजह यह है यार, डरता वो है जो कमजोर होता है। डरता कौन है? जो कमजोर होता है, जिसे खतरे से लड़ने की ताकत ना हो। बोलो, डरता वो है ना। अगर कोई धमकी दे दे मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, कमजोर आदमी हो तो डर जाएगा, मगर अगर कोई दबंग हो तो कहेगा आ देख लेते हैं तू कितना बड़ा है। वो यही कहता है जरा थम के आना तूफान, तू थका है रास्ते का, मेरा आज़्म तोड़ने में तेरा दम न टूट जाए। क्यों? वो पावर वाला है, वो डरता उड़ता नहीं है किसी से। तो डरता वो है जो कमजोर हो, पावर वाला नहीं डरता है। तो इनके पास कैसा पावर? कहा दुनिया में देखना निस्बतों से पावर बढ़ता है, निस्बतों से पावर बढ़ता है। अगर गांव में किसी को किसी पुलिस वाले से हो जाए सलाम दुआ, कहूँ बैठ के चाय वाय पी लेना, तो पूरे गांव में बताता फिरता मेरी एक पुलिस वाले से दोस्ती है। अगर कहूँ दरोगा जी कहूँ को गाड़ी पे बैठा लिया तो फिर का पूछना। अगर ऐसो साहब से सलाम दुआ हो गई तब तो फिर और हाल बढ़ जाता है। अगर कोनो नेता एमपी एमएलए से मुलाकात हो जाए तो ऐसा ऐंठ के चलेगा, लगता है जमीन पे पैरवे नहीं पड़ रहा है। बड़ा फख्र महसूस करता है फोटो खिंचवाने में, सेल्फी लेने में। सारी कौम सेल्फी में परेशान है, सेल्फी लेगा और हर एक के पास भेजेगा। क्या बताना चाहे तो मेरा इनसे ताल्लुक हो गया। तो दुनिया में निस्बतें जैसी जैसी मजबूत होती जाती हैं वैसे पावर बढ़ता जाता है, बेखौफी बढ़ती जाती है। और इनको क्यों नहीं डर? इसलिए कि इन्होंने उस अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम कर लिया है जिससे ज्यादा ना कोई कुदरत वाला है, ना कोई ताकत वाला है, ना कोई पावर वाला है। यही वजह है कि दुनिया में ना अमेरिका सुपर पावर है, ना चीन सुपर पावर है। अगर सुपर पावर है तो यह औलिया अल्लाह की जमात। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ, अगर बेखौफ रहना है तो इनसे जुड़ के रहो, बेखौफ हो जाओगे। बोल दो सुभान अल्लाह। और फिर ये कहोगे गर खिलाफ है जमाना मेरा क्या बिगाड़ ले, मेरे साथ मुस्तफा है, मेरे साथ है खुदाई। फिर तुम ये कहोगे, कुछ भी हालात हो तुम ये कहोगे मोहब्बतों के हंसी गुलसिता में रहते हैं, खुदा का शुक्र है दारुल अमा में रहते हैं।
हमारा बाल भी बेका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। जब निस्बतें होंगी तो बेखौफ रहो, निस्बतें होंगी तो निडर हो जाओगे। मगर अब आओ जरा देखें, ए अल्लाह, यहाँ तो बहुत वली घूम रहे, यहाँ बहुत वली घूम रहे हैं। लोटा शाह, टोटा शाह, डंडा शाह, झोटा शाह, जितना खुराफाती है उतने बड़ा पीर हो गया, उतना बड़ा बुजुर्ग हो गया। क्या करें अल्लाह, किसको माने किसको छोड़े। इन फर्जी बाबाओं ने बड़ा नुकसान किया है सुन्नियों का, इनसे बच के रहो। कुरान ने एक ऐसी पहचान बता दी, कहा मेरी पहचान से अगर तुम पहचानोगे, बोल दो सुभान अल्लाह, तो कभी धोखा नहीं खाओगे। किसको खरीदें, कोई यूसुफ नहीं मिलता। यूं तो यहां मिस्र के बाजार बहुत हैं। यूसुफ तुम्हें चुनना है अगर, तो मेरे बताए हुए तरीके पे अमल करना है। ये अल्लाह, कौन तेरा दोस्त होता है, बोल दो सुभान अल्लाह। कौन तेरा दोस्त होता है, तो दूसरे टुकड़े में उनकी पहचान बता दी गई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग होते हैं जो ईमान वाले होते हैं और तकवा वाले होते हैं। याद रखिए, कोई भी बेईमान कभी वली नहीं हो सकता, कोई भी बेईमान कभी वली नहीं हो सकता। याद रखो, यही वजह है कि वली सिर्फ सुन्नियों में है। बोलो सुभान अल्लाह। किसी और फिरके में वली नहीं, उर्स नहीं, चादर नहीं, गागर नहीं, अगरबत्ती नहीं, कहीं नहीं है, यही है। अब जाहिर सी बात है, जब यही है तो यहां से बात साबित हुई, ईमान यही है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो ईमान पहली मंजिल, और ईमान के साथ तकवा। अब तकवा क्या है, तवज्जो कीजिए, आप लोग, हाँ? तकवा क्या है? तकवा का लफ्जी माना होता है बचना, बचना। अल्लाह ने कहा ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बचते रहते हैं, परहेज करते रहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कानू यफअलूना मा युमरून, ये वो करते रहते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाए। ये नहीं कहा रब ने, क्या कहा, यत्तकून, ये छोड़ देते हैं, बच जाते, परहेज करते हैं। ए अल्लाह, मैंने तो तेरे महबूब की जबान से सुना है कि मोमिने कामिल के अंदर दो सिफत होती है, एक हुक्म पर अमल करना और एक मना की हुई चीजों से बाज आ जाना। तूने यहाँ बाज आने का जिक्र किया, करने का जिक्र नहीं किया। क्यों? कहा इसलिए कि बहुत करने वाले मिलेंगे मगर बचने वाले नहीं, तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और याद रखो, करना आसान होता है, छोड़ना दुश्वार होता है। और मेरे ये जो दोस्त होते हैं, ये अवामिर की पाबंदी करते ही हैं। नमाज पढ़ना है तो अपने वक्त पे पढ़ेंगे, रोजा रखना है तो रोजा रखेंगे, हज की अगर इस्तेताअत होगी तो हज कर लेंगे, ज़कात की अगर फर्जियत होगी तो ज़कात अदा करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, ये सारे अफ़ाल अदा करेंगे। मगर साथ ही साथ ये तमाम बुराइयों से बचते हुए नजर आएंगे, हर गुनाह को ये छोड़ते हुए नजर आएंगे। ये मेरे दोस्तों की पहचान हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज न जाने कितने मिलेंगे जिनका दिन बड़ा रोशन होता है, रात बड़ी काली। वजीफा है, नमाज है, ये लंबी लंबी तस्बीह लिए गटा गट चलाते। मैं तो जाज बहुत लोग हैं पीछे करके घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं, मगर जब उनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो पता चला कि टेनरी में काम करने वाले मजदूरों की 7 साल भर की मजदूरी को मार करके ये नालायक
साल साल भर के चिल्ले के लिए चला जा रहा है। तो बताओ यहाँ हराम काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आदमी नमाजी है, हाजी है, सब कुछ है, मगर झूठ से नहीं बचता है, मक्कारी से नहीं बचता है, अय्यारी से नहीं बचता है, खुराफात से नहीं बचता है। अल्लाह के वलियों की पहचान ये होती है कि ये खुद शरीयत के किताबों सुन्नत के आमिल हुआ करते हैं और ऐसे आमिल होते हैं कि हराम तो छोड़ दो, किसी मुश्तबह चीज के करीब भी नहीं जाते। किसी मुश्तबह चीज के करीब नहीं जाते। बोल दो सुभान अल्लाह। यही है पैगाम औलिया, वलियों का पैगाम यही है। अगर तुम ये समझते हो कि खाली हम नारा लगा के जन्नत में जाएंगे, तो याद रखो इन चीजों से कभी जन्नत नहीं मिलती है। जिसके नाम का नारा लगा रहे हो उसके तरीके को भी तुम्हें अपनाना पड़ेगा। कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करके सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब? तुम शरीयत की पाबंदी करते रहो और सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो। तुम कमाई करते रहो और कमाई को बचाने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने कहा वह तभी सबीला मन अनाबा इलैया, उनके रास्ते की इत्तिबा और पैरवी करो जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया है। अल्लाह वालों का रास्ता क्या है? अल्लाह वालों का रास्ता शरीयत की पाबंदी हुआ करती है। तो तुम जो शरीयत की पाबंदी करोगे तब जाकर के तुम कामयाब। एक बात कही जाती है हजरत, ये सच्चाई भी हमें बयान करना चाहिए। हमारे यहाँ नारे बहुत लगते हैं ना, बड़ी देगें चढ़ाई जाती हैं उर्स के नाम पे, गागरो चादर के नाम पे। इस कौम को ठगा भी खूब जाता और ये कौम ठग भी जाती है। 10-10 रुपए में जन्नत बांटी जा रही। अब इतनी आसान होती जन्नत तो करबला में इमाम हुसैन ने सर न कटाया होता। बोलो, ठेकेदारी है तुम्हारी जन्नत? नहीं, जन्नत में जाना है तो इस रास्ते से गुजर करके जाना। तवज्जो है आपकी? जी, मैं गद्दियाने में पढ़ाता था कुछ दिन, दादा मियाँ में आने से पहले। तो वहां पर एक रहते हैं सलीम भाई, गद्दी बिरादरी के हैं, कबाड़ का कारोबार करते थे। तवज्जो है आपकी? घबरा तो नहीं रहे हो? थोड़ी देर और सुन लो यार, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। गद्दी रहते थे वो कबाड़ का। अच्छा, कबाड़ का जो लोग काम करते हैं ना, वो आदमी बहुत पहचानते हैं, चेहरा देख के जान जाते हैं ये कैसा है। बोलो, होता है कि नहीं होता? अच्छा माशाल्लाह, हमारे भाई भी करते हैं। इनसे पूछो, ये कोई भी आएगा तो चेहरा देख के बता देंगे ये अच्छा है या बुरा है, चोरी करके ला रहा है या कहीं से खरीद के ला रहा है। बड़ा तजर्बा। तो हमारे सलीम भाई, हमारे बड़े मोतक़िद और हमारे बड़े मिलने वाले, गए अजमेर शरीफ। और अजमेर शरीफ कहने लगे मैं जियारत के लिए जा रहा था। गेट के जब करीब पहुंचा तो पीछे से एक आदमी मेरा दामन पकड़े हुआ था, कह रहा था ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब पलट के देखा तो मैंने कही तो चोरवा है, जेब कतरा है, जेब काटने वाला है। मैंने कहा अभी तुम हाजिरी देने जाएंगे, जब ये मार देगा। तो कहते हैं सलीम भाई पीछे पलट के, सुन तू ही ख्वाजा का दामन छोड़ या न छोड़, अपनी जबान में तू ही ख्वाजा का दामन छोड़ या न छोड़, मोरा दामन छोड़। क्या कहा? तू ही ख्वाजा का दामन छोड़ या न छोड़, मोरा दामन छोड़। अब बताओ दामन किसका पकड़ा है और नारा किसका लगा रहा है? तो नारा लगाना है ना तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की तरह लगाओ, निज़ाम गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। आला हजरत ने भी तो नारा लगाया कि खौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर आला हजरत की जिंदगी उठा करके देख लो, पैदाइश से लेकर के वफात तक आपका एक भी कदम न सुन्नत के खिलाफ उठा है न शरीयत के खिलाफ। तो जब ये किरदार हो तो नारा लगाओ, किरदार हो तो नारा लगाओ। तो ये मुश्तबिहात से बचते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। अब आओ जरा देखो, मुश्तबिहात से भी बचते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस सुना दें आप लोगों को।
मतन के साथ सुना दें बरकत के लिए। सुभान अल्लाह, बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। आका की हदीस सुनाने जा रहा हूं अरबी इबारत के। राविये हदीस हैं हजरत अबू हुरैरा सुभान अल्लाह। वो कहते हैं एक मर्तबा की बात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मैं याखुज़ु अन्नी, कौन है जो मुझसे ले ले हाउलाइल कलिमात, इन कलमों को, फयअमलु बिहिन्ना, फिर वो उस पर अमल करे। बोल दो सुभान अल्लाह। औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, या ऐसे को सिखा दे, ऐसे को बता दे जो उस पर अमल करने वाला हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फकुल तो आना, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं मौजूद हूं, मुझे बताएं मैं अमल करूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये कहा तो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा कि फाखज़ा बेअदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, वअद्दा खमसन, और 5 चीजें शुमार कर। सुभान अल्लाह। कितनी चीज? 5 चीज। पहली चीज क्या है? आका फरमाते हैं इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन नास, हराम की हुई चीजों से बचो, तुम लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। आका ने ये नहीं कहा अवामिर की पाबंदी करो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे, नमाज ज्यादा पढ़ो सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। आका ने फरमाया हराम की हुई चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बना दिए जाओगे। पता क्या चला? हराम चीज से बचना ये बहुत अहम है मुसलमान। आज हमारे नौजवान बच्चे, और खुद देखिए ये मोबाइल, तन्हाई में बैठे हैं, हराम देख भी रहे हैं, कान से हराम सुना भी जा रहा है, हराम खाया भी जा रहा है। मुसलमानों हराम से अपने आप को बचाओ, वरना बड़े खतरे में पड़ जाओगे, याद रखो आप। आका ने क्या फरमाया? हराम चीज से बचो, पहली चीज। और दूसरी चीज फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वर्सी मा क़समल्लाहु लक, उससे राजी रहा करो जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। उससे खुश रहा करो जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। तकुन अग़नन नास, तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे, बेनियाज हो जाओगे। कब? जब तुम उस पर राजी रहो जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। बोल दो सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ राजी रहना नहीं, हसद जलन पाया जाता है। फलानवा के पास ये चीज काहे हो गई, हमारे पास क्यों नहीं? अल्लाह वाले इन चीजों से पाक होते, वो राजी बरिज़ाए इलाही कहते हैं। सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है हम अपने रब से, रब हमसे राजी हो जाए। रब को राजी करना चाहते हो तो हदीस पाक में आता है कि तुम रब से राजी हो जाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। तुम रब से राजी हो जाओ। हर वक्त शिकवा, हर वक्त शिकायत, फलनवा के पास ये है, हमारे पास है। हमारी माँ बहनें ज्यादा इस चीज में माहिर हैं। फलनवा के लिए ऐसा काहे होगा? कभी ये भी आप सोचो कि हो सकता है अल्लाह ने आपको 99 नेमतें ऐसी दी हों जो उसको ना मिली हो, तो इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो? तवज्जो करें। दूसरों को देख के हसद और जलन ये अच्छी चीज नहीं है, राजी हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे, उनकी कौम ने कहा अपने रब से पूछिए कि रब राजी कैसे हो, हम रब को राजी करना चाहते हैं। कहा ठीक है, गए बात करके आए। पूछा बताओ, पूछा था कहा? हाँ पूछा था। कहा क्या कहा? तो कहा रब ने कहा है अपनी कौम से कह दो वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। आज बहुत सी चीजें ऐसी जिसे हम समझते हैं ये हमारे लिए बेहतर है, मगर हमारे पास वो नहीं। हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारा रब बेहतर जानता है। उसने जो हमारे लिए बेहतर जाना वो हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह।
जो माँ बाप हमें बेहतर जाना वो माँ बाप उसने अता किया, जो भाई बेहतर जाना वो भाई अता किया, जो बेटा बेहतर जाना वो बेटा अता किया। तुम अपनी पसंद पे ना जाओ, रब की पसंद पे चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो इसमें क्या है, आपको सब्र भी आएगा और शुक्र भी आएगा। तो आका ने फरमाया दूसरी चीज, राजी होना सीखो उस चीज पर जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तुम लोगों में सबसे ज्यादा मालदार और गनी हो जाओ। और तीसरी चीज आका ने फरमाया, वाहसिन इला जारिक तकुन मोमिना, अपने पड़ोसी से हुस्ने सलूक किया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने, अपने पड़ोसी से हुस्ने सलूक किया करो, तुम मोमिन हो जाओगे। मोमिन का लफ्जी माना यानी अमन वाले हो जाओगे, इत्मीनान वाले हो जाओगे। मोमिन की पहचान ही यही है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। जान माल इज्जत आबरू बीमार हो कुछ भी हो तो उसका ख्याल। आका फरमाते वो मोमिने कामिल ही नहीं है जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो क्या फरमाया, पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो, मोमिन हो जाओगे, अमन में रहोगे। अगर तुमने पड़ोसी को तकलीफ दी तो सुकून की नींद नहीं सो सकते हो, घर में ताला लगा के कहीं शादी ब्याह में नहीं जा सकते। और पड़ोसिया जो हमारा है ना वो हमारा दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि कोनो खतरा करवा। लेकिन अगर आपने पड़ोसी के साथ भलाई की है ना तो महीनों घर बंद करके चले जाओ, आपका पड़ोसी आपके घर की हिफाजत करेगा। बोलो है कि नहीं? तो आप अमन वाले हो जाओगे, पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो। मैं एक बात और भी याद रखो, इस्लाम तंग नजरी और ताज्जुब नहीं सिखाता है कि अगर पड़ोसी तुम्हारा भाई हो तभी उसने सलूक करो, पड़ोसी तुम्हारा मुसलमान हो तब भी उसके साथ उसने सलूक करो। अरे पड़ोसी तुम्हारा चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, हरिजन हो या पारसी हो, किसी भी जात और बिरादरी का हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम उसके साथ उसने सलूक किया करो। ये इस्लाम। सही। इन अल्लाह वालों से सीखो, इन अल्लाह वालों से सीखो। इनका भेदभाव है क्या? चले जाओ मज़ारों पे, आज भी भीड़ लगी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये वहां नजर आता है। हाँ क्यों? वहां मजहब देख के नहीं नवाजा जाता है, जरूरत देख के नवाजा जाता है। बोलो, जरूरत देख के नवाजा। कौन जरूरतमंद है? सब जाते हैं, अपने हो या पराए हो। और आका ने चौथी बात क्या इरशाद फरमाई, वहिब्बा लिन्नास वहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन। लोगों के लिए वही चीज पसंद किया करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम सलामती वाले हो जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने? सलामती वाले हो जाओगे। लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए। क्या तुम अपने लिए गाली खाना पसंद करते हो? कोई तुम्हें चोर बोले पसंद करोगे? कोई तुम्हें बुरा कहे पसंद करोगे? कोई तुम्हारी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करे तुम पसंद करोगे? नौजवानों, क्या कोई तुम्हारी बहन बेटियों को गलत निगाह से देखे तो क्या तुम पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो अगर तुम अपने लिए ये चीजें पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें दूसरों के लिए भी ये चीजें पसंद नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारी इज्जत होती है ऐसे दूसरों की भी इज्जत होती है। और अगर ये माहौल हो जाएगा आपका तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम सलामती वाले हो जाओ। अल्लाह, ये है नबी का पैगाम और ये तरीका है बुजुर्गों का। चौथी पांचवी चीज आका ने फरमाया, वला तुक्सिरी ज़िहका, कसरत से हंसा मत करो ज्यादा। फइन्ना कसरत ज़िहका तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा हंसी दिल को ठट्ठे मार करके हंसना ये जायज नहीं है।
ज़हक तो जायज है, मुस्कुराहट भी जायज है, मगर बहुत ठट्ठा मार के हंसना ये जायज नहीं, ये गफलत की निशानी है। एक सहाबी के बाद एक ताबई गुजरे हजरत रुबाई इब्ने हिराश रज़ी अल्लाह ताला, पूरी जिंदगी वो नहीं, उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं कभी नहीं हंसूंगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हंसोगे? कहा इसलिए नहीं हंसूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में। जब तक मुझे ये क्लियर मालूम ना हो जाए कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं, अगर जहन्नमी हूं तो फिर हंसना कैसा? अगर जन्नत में जाना मेरा यकीनी हो गया तो मैं हंसता और मुस्कुराता नजर आऊंगा। अल्लाह अकबर। एक ताबई है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में गुजर रहा है। हजरत रुबाई इब्ने हिराश का तरीका यह था, सच्चाई के ऐसे अलम बरदार थे कि आपकी सदाकत मशहूर थी। अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, अल्लाह वाले सच्चाई पे चला करते हैं, सच्चा उनका किरदार भी होता है और सच्ची उनकी गुफ्तार भी हुआ करती है। हजरत रबी इब्ने हिराश ने कहा, उनके बारे में मशहूर था कि वो कभी सच नहीं बोलते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा जालिम आदमी थोड़ी थोड़ी बात पे वो अहले हक को मारना शुरू कर दिया करता था। वो किसी बात पर हजरत रबी इब्ने हिराश के बेटों से नाराज हो गया, दो बेटे थे, और कहा था इन्हें हम पकड़ करके कत्ल कर देंगे। हजरत रबी इब्ने हिराश के वो दोनों बेटे घर के अंदर छुपे हुए थे। लोगों ने कहा उनके बेटों का पता लगाना कभी मुश्किल, कभी बेटों का पता कभी नहीं लगा सकते हो। हाँ, एक ही शख्स है जो उनका पता बता सकता है। कहा कौन है? कहा उनके बाप से पूछ लो, वो तुम्हें सही पता बता देंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था कि अगर वो इतने सच्चे हैं तो बुलाओ, हम उनका इम्तिहान लेंगे। हजरत रबी इब्ने हिराश ताबई को बुलाया गया और हज्जाज ने भरे दरबार में पूछा था, ये बताओ तुम्हारे बेटे कहाँ छुपे हैं? तो हजरत रबी इब्ने हिराश बाप का किरदार क्या होता है? हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं, आज छोटी छोटी बात पे हमारे यहाँ झूठ बोल दिया जाता है। अगर किसी का चंद पैसा हमारे घर आ जाए तो हम झूठ बोल देते हैं। अगर किसी की कोई चीज हमारे घर धोखे से आ जाए तो हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने में आज हम बहुत आगे बढ़ते चले गए, हमारा शुमार झूठों में होने लगा है। हजरत रबी इब्ने हिराश के बेटों की बात थी और वो जानते थे कि बेटे कत्ल हो जाएंगे। हजरत रबी इब्ने हिराश ने इसे जब पूछा गया, ये बताओ तुम्हारे बेटे कहाँ पे हैं? तो कहा, ए हज्जाज, मेरे बेटों को ढूंढता है, जा मेरे बेटे मेरे घर में फला कोठरी में छुपे हुए हैं, जाके उन्हें पकड़वा ले। हजरत रबी इब्ने हिराश ने जब ये बात कही, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपने सिपाहियों को भेजा, उन दोनों बेटों को पकड़वा करके दरबार में हाजिर किया गया और अनकरीब कत्ल का हुक्म होने वाला था। मगर जानते हो जो सच्चा होता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाया करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाया करता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, ए बीबी ये बताओ कि तुमने सच क्यों बोला? अगर तुम झूठ बोल देते तो तुम्हारे बच्चों की जान बच सकती थी। ये तुम जानते थे कि मैं इन्हें मार दूंगा, तो तुमने आखिर सच क्यों नहीं बोला? झूठ क्यों नहीं बोले? अगर झूठ बोल देते बाद में तौबा कर लेते। तो हजरत रबी इब्ने हिराश ने कहा, सुनो, मुझे बेटों की जान उतनी प्यारी नहीं है जितनी मुझे मुस्तफा की शरीयत प्यारी है। बेटों की जान है तो चली जाए, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हजरत रबी इब्ने हिराश के जब इस सच को देखा है हज्जाज ने, तो कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई को सलाम करता हूँ, जाओ मैंने तुम्हारे बेटों की जान बख्श दी है। वही रबी इब्ने हिराश कहते हैं कि मैं हंसूंगा नहीं जब तक मुझे अपना अंजाम पता ना चल जाए। आज हम जगह जगह पे हंसते रहते हैं, ठट्ठा मारते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं कि ठिकाना क्या होगा। आए दिन बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मगर हमारी आंख नहीं खुलती है। याद रखो, हमारी आंख नहीं खुल रही है, मालूम भी नहीं हमारा अंजाम क्या होगा, मगर फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। गफलत छोड़ो
और होश के नाखून ले लो मुसलमानों। हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी आप नहीं हंसे हुए थे, मगर जब आपको कब्र के, जब आपको तख्ते पे लेटाया गया और गुस्ल दिया जाने लगा, तो जो हजरात गुस्ल दे रहे थे वो देख रहे थे कि जो रबी इब्ने हिराश पूरी जिंदगी नहीं हंसे थे, वो तख्त के पटरे पे मुस्कुराते नजर आ रहे थे, वो हंसते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने समझ लिया कि रबी इब्ने हिराश को अल्लाह ने जन्नत में उनका ठिकाना दिखा दिया है, इसलिए रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा था इन 5 चीजों पे अमल करते रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। इन 5 चीजों पे अमल करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये नबी का पैगाम है और यही औलिया का पैगाम है, ये उनकी पूरी जिंदगी में ये चीजें पाई जाती हैं। तो मुसलमानों, सच्चे वलियों के वफादार बनो, सच्चे शरीयत के फरमाबरदार बनो, सच्चाइयों को अपना लो। याद रखो, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो, अपने बच्चों